सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में काय मार्गणा का जो वर्णन चल रहा था उसका दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक सत प्ररूपणा के रूप में और एक संख्या प्ररूपणा के रूप में। सत का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम निर्देश आदि के माध्यम से उस विषय वस्तु का परिचय देना, और संख्या का मतलब होता है कि उस काय वाले जीवों की संख्या का वर्णन करना। तो इसी सत्प्ररूपणा का एक तरह से ये समझें कि ये एक अंतिम उपसंहार है और इसमें अभी दो गाथाएं शेष हैं, उसके बाद में संख्या की प्ररूपणा प्रारंभ हो जाएगी। तो इसी काय मार्गणा का जो आपने वर्णन सुना है, त्रस काय हैं, स्थावर काय हैं, इन्हीं का आगे एक तरह से उपसंहार करते हुए आचार्य गाथा नंबर 202 में कुछ और भाव व्यक्त करते हैं, उसको पढ़ते हैं। जह भार वहो पुरुषो वही भारम गेहि ऊण कावलियम एमेव वही जीवो कम भरम काय कावलियम। जह माने जिस प्रकार, भार वह माने भार को वहन करने वाला, ढोने वाला पुरुष, वही माने ढोता है, भरम माने भार को, गेहयूण यानी ग्रहण करके, किसको, कावलियम, कुछ भी भार को ढोने के लिए जो एक कावड़ी जैसा कोई भी एक चीज़ होती है जिसमें भार रख करके उसको ले जाया जाता है। एमेव माने इसी तरह से वही माने वहन करता है जीव भी कम भरम कर्म के भार को, काय कावड़ियम काय की कावड़ी में, कावली में या कावड़ी में अपने आप को रख करके। अंत में काय मार्गणा का उपसंहार करते हुए दृष्टांत दे करके यहाँ यह बताया गया है कि जिस तरह से कोई भी जीव भार को ले जाता है तो भार को वहन करने के लिए वह अपने पास में एक कावटिका रखता है। जैसे आपने ये जो हरिद्वार इत्यादि की तरफ यात्रा करते हुए जाते हुए लोग देखते हैं ना, तो इन्हें आप कावड़िया बोलते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है अपने कंधे पर एक कुछ कावड़ी बना करके और उसमें जो है कोई भी अपना सामान या कोई भी जल आदि लेकर के चलते हैं। तो कावड़ी हो गई वो एक भार को वहन करने के लिए एक तरीके का उपकरण, और उसमें जो भार रख करके चला जाता है, माने कोई भी वस्तु जिसको हम ले जाना चाह रहे हैं तो वो उसको ले जाते हैं, उसी को अपने कंधे पर रख लेते हैं और जो है जिस गंतव्य स्थान तक उन्हें पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो उससे उनको भार का जो दुख होता है वो दुख तो होता ही है, और वो चाहते भी हैं कि हम जल्दी से अपने स्थान पर पहुंच जाएं ताकि हमारा ये जो कावड़िया जो हमारे कंधे पर रखी हुई है ये जल्दी से उतार दूं इसको, और इसका जो भार है वो भी थोड़ा सा कम से कम रहे, है ना, क्योंकि जितना भार उसमें ज़्यादा रहेगा उतना ही उसको चलने में कष्ट भी होगा। तो वही उपमा देकर के यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है अंत में काय मार्गणा के लिए कि जिस तरह से कोई भी मजदूर होता है वो उस कावड़ी को निरंतर ढोता जाता है ना, लेकिन जब वो उससे अपने आप को अलग पाता है या उसको जब अलग रख देता है तो बड़ा सुखी महसूस करता है, भार हल्का हो गया।
जो बहुत बड़ा भार लेकर के चल रहे थे, उससे जो हल्केपन का उसको जो सुख मिलता है, ठीक इसी तरह का कुछ भार हम भी अपने शरीर रूपी कावटिया में लेकर के चलते हैं। समझ आ रहा है? अब इस चीज को कैसे समझना? बाहर एक कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कावड़िया है ना, वो कावड़ी, और उसके अंदर कोई भी भार वाली चीजें रखी, तीन चीजें हो गई। इसी तरीके से इसको अपनी जीवात्मा, अपने शरीर और अपने कर्म पे लगाना है। कैसे लगाना? जीव जो आत्मा है वो इस शरीर रूपी कावड़ी में कर्मों के भार को लेकर के चलता है। भार किसका है? कर्मों का। और जो शरीर है वो उस कर्मों के भार को धारण करने के लिए एक आधार है ना, एक बेस है। तो उसी आधार पर वह कर्मों को बढ़ाता भी है, कभी घटा भी लेता है, और उन कर्मों के भार को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एक जगह से दूसरी जगह का मतलब एक गति से दूसरी गति में। हम अगर यहाँ आए हैं इस गति में, तो भी हम कुछ कर्मों का भार लेकर के आए। यहाँ से हम जहाँ जाएंगे, हम कुछ ना कुछ कर्मों को बांध करके ही जाएंगे। वह कर्मों का भार अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। जिस तरीके के कर्म हम अर्जित करेंगे, उसी तरह के भार से वह आत्मा दुखी या सुखी होकर के अन्य गति में भी जाएगी। तो वहाँ पर भी वह कर्म का भार वहन करने के लिए फिर शरीर को धारण करेगी, और फिर उस शरीर से कर्म करेगी, फिर कर्मों का अर्जन करेगी वह आत्मा, और फिर उन कर्मों के भार से फिर अगली गति के लिए प्रस्थान कर लेगी। सुन रहे हो? कावड़ी के लिए तो फिर भी कोई स्थान मिल जाता होगा कि भाई मुझे अपने गांव तक पहुंचना है ना। हरिद्वार से जल लेकर के आए कि कहीं और से भी कुछ भार लेकर के आए, तो वो तो चलो फिर भी उसका कोई गंतव्य है। अपन विचार करें कि अपनी जीवात्मा का कोई गंतव्य है कि नहीं? है? अगर अपना कोई गंतव्य नहीं है, जिसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन, समझ आ रहा है? अगर वो अपने दिमाग में कुछ भी फिट नहीं है, और उसी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन अपना पुरुषार्थ या किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हम कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। कर्म हमें जहां ले जाते हैं हम वहीं चले जाते हैं। फिर ऐसा होगा, समझ रहे हैं? कर्म हमें जहां ले जाएंगे हम वहां चले जाएंगे। हम अगर देखा जाए, अनादि से जो हम अभी तक जितने भी शरीर धारण करते आए, जितना भी जीवन जीते आए, हमें तो ऐसा ही लगता है कि अभी तक हम सिर्फ कर्मों के अनुसार जीवन जीते आए हैं। कर्म मुझे जहाँ ले गया हम वहीं चले गए, है ना। अब हम अगर कुछ ज्ञान के साथ में अपना कुछ डेस्टिनेशन बनाएंगे, कुछ लक्ष्य बनाएंगे, तो हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ हमें जाना है। और जब कुछ ऐसा करेंगे तभी हमारे कुछ कर्म के भार भी कुछ हल्के होने की संभावना भी है। तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि कर्म का भार आत्मा पर है, और उस कर्म का भार ढोने के लिए यह शरीर हमें एक साधन के रूप में मिला है, जो हम इस कर्म का भार ढोते हैं। अब कर्म का भार तो हमें कैसे समझ में आएगा? शरीर का भार तो समझ में आता है। जो कावड़ी है वो तो हमें दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर जो रखा हुआ है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता है। वो तो जो ढोने वाला है वो ही जानता है। नहीं समझे? जिसके कोई भी जो बर्तन नुमा है, या कोई भी जो डलिया वगैरह जो होती है उस नुमा है, कोई भी उसने अपने दोनों कंधों पर बांध रखी है बिल्कुल तराजू की तरह, तो उसमें जो कुछ भी उसने रख रखा वो तो वही जानता है जो उसने रख रखा है। दूसरा देखने वाले को क्या जाना, वो तो सब दबा ढका है। देखने में क्या आ रहा है कि हाँ भाई ये इस भार को लेने के लिए, ले जाने के लिए ये वहन कर रहा है, ये इस शरीर को ले जा रहा है। आप देखें कभी कभी शरीर को भी वहन करना कितना कठिन हो जाता है।
कभी महसूस होता है कि नहीं होता है ना? कुछ लोगों का शरीर अपने आप इतना भारी सा भी हो जाता है कि वो नहीं भी चाहते तो भी होता चला जाता है। नहीं समझे? होता है कि नहीं होता? कुछ लोगों का शरीर भारी होने के साथ साथ रोगी भी हो जाता है, नहीं भी चाहते तो भी उसमें रोग हो जाते हैं। हम उठना चाहें, बैठना चाहें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहें, हमारे लिए वह इतना भारीपन आ जाता है कि हम खुद अपने हाथ से अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी कहीं कुछ पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, कुछ हो जाता है, सब हाथ पैर अकड़ जाते हैं, कहीं कुछ होने जाने वाला कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाती। ये सब क्या है? हमें ऐसी स्थिति में भी कभी कभी समझ में आए कि देखो मेरी आत्मा इस शरीर के भार को ढो रहा है, कर्म के कारण से यह शरीर का भार मुझे ढोना पड़ रहा है। काया ये मेरे लिए एक कावड़िया के समान है, हम इसे ढो रहे हैं, लेके चल रहे हैं, इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, इसे ढोना पड़ेगा। लेकिन ढोते हुए कोई भी कावड़िया अगर होता है तो उस कावड़ी से कोई ज़्यादा लगाव नहीं रखता, सिर्फ इतना लगाव रखता है कि इसमें जो वस्तु है वो इच्छित स्थान तक पहुंच जाए। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हमारा जीवात्मा इस शरीर का केवल एक आधार लेकर के इतना लगाव रखे कि हमारी आत्मा में जो भी शुभ कर्म हैं, जो भी सम्यक दर्शन आदि के भाव हैं, ये बस एक गति से दूसरी गति तक पहुंच जाएं, तो फिर भी इस कावड़िया के लिए कावड़ी के भार से निस्तार पाया जा सकता है। ये काय मार्गणा के अंत में ये काय हमें क्यों बनती है, इस काय को हम क्यों ढोते हैं, इस काय का तरह तरह से गति में कभी स्थावर काय है, कभी त्रस काय है, कभी निगोद पर्यायों की संबंधी काय है, ये सब तरह की जो हमें कायाएं मिलती हैं, ये सब हमारे उस कर्म भार के अनुसार ही हमको प्राप्त होती हैं। तो आचार्य कहते हैं इसलिए ये काय मार्गणा के अंत में आप इस काय का स्वरूप जान लें कि ये काय हमारे लिए क्या कर रही है। ठीक है ना? अब देखो एक बहुत अच्छी गाथा एक और अंत में आने वाली है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि इस काय से हम कैसे छुट्टी पा सकते हैं, है ना? इस भार से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उसको मुक्त होने के लिए भी एक उदाहरण दे करके एक गाथा बताई जा रही है। जह कंचनमज्ञयं मुंचै किट्टेण कालियाय तह कायबंध मुक्का अकाइया झाण जोगेण। जह माने जिस प्रकार, कंचनम, कंचन माने होता है सोना, अज्ञयम माने अग्नि के संपर्क से, मुंचई माने छोड़ देता है, किट्टेण कालीमाए या वह किट्टमा से भी रहित हो जाता है और कालीमा से भी रहित हो जाता है। तह माने उसी प्रकार, काय बंध मुक्का, काय के बंध से मुक्त हुए जीव अकाइया, अकायिक कहलाते हैं। झाण जोगेण, वह ध्यान के योग से इस काया से भी मुक्त हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? झाण जोगेण। समझ आ रहा है? अच्छी गाता है। आचार्य नेमिचंद महाराज सिद्धांत ग्रंथों में भी इस तरह से हमें थोड़ा सा कहना चाहिए, हमारे उपयोग के लिए, हमारे उस ज्ञान में और थोड़ा सा रस उत्पन्न हो, इसके लिए यह जो वर्णन करते हैं, इससे भी एक तरह से हमें उस ज्ञान को अर्जित करने में एक सुविधा उत्पन्न हो जाती है। ये तो आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक मार्गणा के अंत में सिद्धों का स्वरूप जरूर बताया जाना है जो मार्गणाओं से रहित हैं। तो काय तो उनके लिए है जो संसार में है, और जो जीव संसार में नहीं रहते लेकिन संसार के ऊपरी स्थान पर रहते हुए काया से रहित होकर के रहते हैं, उन्हें हम अकाय जीव कहते हैं, है ना? काया किनकी है? संसारी जीवों की। और सिद्ध जीव जो होते हैं वो काया से रहित होते हैं। ठीक है ना? ये काया की माया किसके साथ जुड़ी है? संसारी जीवों के साथ। और जो उस काया की माया से रहित हो गए वो सिद्ध जीव हो गए।
तो यही जीव सिद्ध बनते हैं जो संसार में हैं, जो निगोद पर्याय से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिए, त्रस पर्याय में भी संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त कर लिए, फिर उसमें अच्छी बुद्धि, इंद्रियाएं, सभी तरीके के शुभ कर्मों के फल से शुभ भावों की प्राप्ति करते हुए जो अपने अंदर विशुद्धि को बढ़ाते चले जाते हैं, और जो 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, उन सब लब्धियों को प्राप्त करके सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके शुद्ध होते चले जाते हैं, तो वह जीव ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के संयोग से क्या हो जाते हैं? काय से रहित हो जाते हैं, काय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और उन्हीं जीवों को अकाय बोला जाता है। और इस तरह का अकाय होने के लिए एक बहुत अच्छा हेतु दिया है, झाण जोगेण। किसके योग से? ध्यान के योग से। समझ आ रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा शब्द मिल गया हमको सैद्धांतिक, झाण जोग, ध्यान योग। समझ आ रहा है? जो आप लोगों को भी कुछ सिखाया जा रहा है छोटे रूप में, वो ध्यान योग ही सिखाया जा रहा है ना? आपने कभी गौर किया हो, अरहम ध्यान योग ये नाम है, अरहम योग ध्यान नाम नहीं है। क्या नाम है? हाँ, तो ध्यान पहले है, ध्यान के साथ जो योग होगा वो ध्यान योग है, और ध्यान से ही वो योग्यता आती है जो हमारी आत्मा को शुद्ध बना सकती है। तो ध्यान के योग से ही सबसे ज़्यादा किट्टिमा और कालिमा 2 चीज़ें दूर होती हैं। किट्टिमा कालिमा समझते हैं? किट्टिमा तो ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो आपने कभी ये तेल वाली बत्तियों तो देखी होंगी, लैंप वगैरह जो होती हैं, है ना? तो जब वो जलती हैं तो उसकी जो बाती होती है उसके ऊपर कुछ मोटा मोटा सा उस पर चढ़ जाता है ना? वो किट्टी कहलाती है। और जिस कांच के आसपास वो ढकी हुई रहती है, जिस लैंप में जो कांच होता है उस पे उसकी कालिमा लग जाती है। समझ आ रहा है? तो 2 चीज़ें हैं, एक किट्टिमा और एक कालिमा। अब इसको इस रूप में समझ सकते हो कि जो हमारी आत्मा से जो कर्म हैं, द्रव्य कर्म जुड़े हुए हैं, ज्ञानावरण आदि, ये तो है कोई हमारी किट्टिमा। ये क्या हो गया? किट्टी। और उसके कारण से जो हमारे भाव आते हैं, विकारी भाव, तरह तरह के औदैक आदि भाव जो हमारे लिए बंध के कारण होते हैं, ये भाव जो हो गए वो हमारी हो गई कालिमा। राग, द्वेष, मोह, मत्सर आदि के जो भाव हैं ये क्या हो गए? कालिमा। तो दोनों तरह की किट्टिमा और कालिमा का विनाश, माने द्रव्य कर्म का भी नाश और भाव कर्म का भी नाश। जैसे जैसे हम ध्यान योग में निष्णात होंगे, हम ध्यान योग से अपनी आत्मा तक अपने इन शुभ भावों को पहुंचाएंगे। ध्यान योग के माध्यम से हम अपनी जीवात्मा के लिए ही, अपनी ही आत्मा के माध्यम से उस अपने मन को लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी कालिमा दूर होगी, और कालिमा दूर होगी तो किट्टिमा भी दूर होगी। कालिमा का मतलब जो रागादि विकारी भाव हैं, इनका दूर होना तभी संभव है जब हम ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को थोड़ा सा शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में आते हैं। आप महसूस कर सकते हैं इस चीज को। जब आप ध्यान में बैठे हों, थोड़ा सा आप ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो आपके परिणाम बड़े शांत, शुद्ध आपको महसूस होंगे। जब आप ध्यान छोड़ देते हैं तो हम फिर वही संसार की बातों में आ जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर फिर से वही परिणाम धीरे 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 आने लग जाते हैं, जिन परिणामों से बच करके हम ध्यान में गए थे। समझ आ रहा है? जब हमने ध्यान किया, ध्यान के योग के माध्यम से हमने अपने भाव कर्म को जीता। किसको जीता? भाव कर्म, माने जो रागादि विकारी भाव हैं वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि जिस समय पर आप आत्मा का ध्यान करेंगे तो रागादि भी दूर भागने लग जाते हैं। किससे राग करना? जिसका मन अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा से जुड़ने लगेगा, वह कभी बाहरी चीज से कोई राग आदि नहीं करेगा। और जब बाहरी चीज से राग आदि नहीं होंगे, तभी उसे आत्मा की शांति का एहसास होगा, अनुभव होगा। तो ये रागादि को दूर करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है ध्यान योग। समझ में आ रहा है? जो भी हमारे अंदर तरह तरह के विकारी भाव पैदा होते हैं,
है ना, या तो वो किसी के साथ अटैचमेंट से होते हैं, या किसी के साथ बहुत ही हेट के कारण से होते हैं, जेलसी के कारण से होते हैं, कंपेयर करने के कारण से होते हैं। तो ये सब भाव दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पर हम न किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, न किसी का हमें कोई ध्यान है, हम सिर्फ अपने स्वयं में स्वयं को लगाए हैं। जब ये कालिमा दूर होगी तो उससे क्या होगा, हमारे जो द्रव्य कर्म है, किट्टिमा है, वो भी दूर होती है, वो भी झड़ती है। नहीं तो वह द्रव्य कर्म का भी बंध बढ़ता चला जाता है, और उसी के कारण से फिर भावों की तीव्रता और ज़्यादा विकार के रूप में बढ़ती चली जाती है। तो ये बहुत अच्छा हमें इस काय मार्गणा में, एक तरह से इस काय मार्गणा की जो शतरूपणा थी उसका वर्णन पूर्ण करते हुए हमें आचार्य महाराज बता रहे हैं कि अगर हम काय से रहित होना चाहते हैं तो ध्यान योग को अपनाएं। किससे रहित होना चाहते हैं? हाँ, ध्यान ही ऐसी प्रक्रिया कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान में बैठेंगे और कहीं आप ध्यान में लीन हो गए, कहीं आपकी एकाग्रता बन गई, तो आप भूल भी सकते हैं कि हम काया से सहित थे या नहीं थे। सुन रहे हैं? अगर इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इतना आपको अनुभव हो सकता है। अगर आप ध्यान योग के माध्यम से अपने अंदर थोड़ी सी भी एकाग्रता लाते हैं तो आपके शरीर में बहुत हल्कापन आपको महसूस होगा। ध्यान का जो लोग थोड़ा सा अभ्यास करते हैं उनका शरीर हल्का फुल्का रहता है। सुन रहे हो? ध्यान के माध्यम से हम अपनी ध्यान अग्नि के माध्यम से जो भी बहुत सारी जो कैलोरी या फैट वगैरह जो बॉडी के अंदर कहना चाहिए बेवजह जमा होता रहता है, उसको भी हम जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसी कोई एक्सरसाइज करके जिम में जाकर के अपनी कैलोरी को बर्न करता है, वैसे ही ध्यान की अग्नि से भी हम बहुत कुछ तरह के विकारों को बर्न कर सकते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा फायदा है। तो देखो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, अकाय होने के लिए आपको ध्यान योग का आलम्बन लेना है, और अकाय अगर आप नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, तो भी आपको काय से हल्कापन आपको महसूस होगा, भारी नहीं लगेगा। आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी कि आप महसूस करेंगे कि जिस काया के साथ में हम सुबह से लेकर के शाम तक काम करते थे, थकते थे, अब हम उसी काया के साथ ध्यान योग के साथ अगर हम समय निकाल के काम करते हैं तो हम थकते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल हल्के, ना कोई आलस्य है, ना कोई प्रमाद है, ना कोई निद्रा है, और सब काम अच्छे से होते हैं। ऐसा आप लोग को महसूस होता है कि नहीं होता? कोई करता है कि नहीं करता? कोई कुछ नहीं करता। उदक चंदन ही कर ले महाराज, वही बहुत है हैं? उदक चंदन दंदुल बस वही कर ले महाराज, वही बहुत है। मंदिर जाने में बस इतना ही तो समय मिलता है, उससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आप ये समझने की कोशिश करें कि इसके वास्तव में देखो फायदे, मैं आप देख करके सुन करके आश्चर्यचकित रह गया। कल यहीं दिल्ली में ये त्रिनगर है एक स्थान, समझ आ रहा है? वहाँ पर एक अरहम योग की ट्रेनर है लेडी, तो वो जो है वो ध्यान के माध्यम से लोगों के लिए इस तरह से प्रेरित करके उनको ध्यान कराती, योग कराती है। तो वहाँ से कुछ कल बहुत सारे लोग आए, समझ आ रहा है? और उसमें बहुत सारे अजैन लोग थे, कोई गोयल है, कोई राजपूत है, कोई गुप्ता है, सुन रहे हो? और वो सब लोग बड़े प्रसन्न कि महाराज जब से ध्यान शुरू किया है, ये ध्यान योग करना शुरू किया है, तब से मुझे मेरा शरीर इतना हल्का महसूस होता है कि मैं दिन भर काम करती हूँ तो भी थकती नहीं हूँ। और उनका शरीर देखो तो भी ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी शरीर है, लेकिन फिर भी वो हेल्दी शरीर के साथ भी खुश हैं। समझ आ रहा है? ये सब देख करके लगता है कि दूसरे लोग भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, इन चीज़ों को अपना रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो वास्तव में अच्छे शिक्षित जैन लोग हैं वो अभी भी इस प्रक्रिया से अपने आप को वंचित किए हुए हैं, दूर रखे हुए हैं। जबकि आप लोगों को भी पूजन आदि के बाद में ये समय जरूर निकालना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, लेकिन पूजन के बाद ये भी एक समय निकालने की कोशिश करना चाहिए कि हम दिन में कुछ ना कुछ इस तरह से आत्मा का किसी भी रूप में ध्यान करें।
ये ध्यान की प्रक्रिया से आपको जो शांति, जो हल्कापन महसूस होगा, वो और किन्हीं कारणों से नहीं हो पाएगा। किट्टिमा और कालिमा, द्रव्य कर्म का भार भी हल्का होगा, और वह कालिमा जो बाहर निकल निकल करके, है ना, मन को गंदला कर देती है ना। जैसे वो लैंप के ऊपर शीशा लगा होता है, वो शीशा, वो कांच, वो गंदा हो जाता है, और वो जितना गंदा होगा वो उतना ही फिर अपने को उसकी लाइट बाहर कम मिलेगी। तो उस शीशे को साफ कैसे किया जाए? तो उसको साफ करने का तरीका ध्यान योग है ना। अब देखो ये ध्यान योग, पहले तो मुझे ये ध्यान योग, है ना, कहीं और ग्रंथों में मिला हो या ना मिला हो, लेकिन गोमट्टसार जैसे जीव कांड ग्रंथ में ये शब्द मिल गया, झाण जोगेण, माने ध्यान का योग ही जैन आचार्यों ने स्वीकृत किया है। सुन रहे हैं? इसलिए जो अन्य जगहों पर योग और ध्यान होते हैं उनमें योगों की, आसन आदि की प्रमुखता है, लेकिन आपको जो अरहम ध्यान योग बताया जाता है इसमें ध्यान के साथ योग करने की प्रमुखता है। माने ध्यान ही अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। जब आप ध्यान में होते हैं तो आपके मन वचन काया तीनों योग संतुलित होकर के एकाग्र हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा योग है। सुन रहे हैं? कुछ करने की इच्छा करोगे? अब तो आचार्य महाराज सिद्धांत ग्रंथ में कह रहे हैं अब तो करोगे। कभी कभी हो सकता है मेरी बात ना सुनते हो, लेकिन जब शास्त्रों का रेफरेंस सामने है तो आपको ऊपर कुछ फर्क पड़ना चाहिए, और इस प्रक्रिया से भी आपको लाभान्वित होने का एक भाव करना चाहिए। जैसे हमने अपनी आदतों में मंदिर जाना डाला है, अपनी आदतों में पूजन आदि करना शामिल किया है, वैसे ही हमारी आदतों में ध्यान करना भी शामिल होना चाहिए। फिर आप महसूस करेंगे कि ध्यान करने से कितना अच्छापन, भीतर से हल्कापन, कितना मन की सफाई हो जाती है, कितना मन शांत हो जाता है, ये सब आपको महसूस होगा, है ना। तो ये भी चीज़ हम करने की आदत डालें, इसी से हम काया से रहित होने का भाव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तभी हमें ये भीतर से एक तरीके का रियलाइजेशन होगा कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। केवल पढ़ने से तो नहीं होगा कुछ भी, ये भीतर से अनुभव कब होगा? जब हम ध्यान की प्रक्रिया में होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यह अकाय तक का स्वरूप बताने के लिए ये काय मार्गणा का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। अब यहाँ से कुछ वर्णन अब कठिन शुरू हो रहा है। मैं पहले से इसलिए कठिन कह रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी मानसिकता तैयार कर लें, है ना। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है, इस पूरे जीवकांड ग्रंथराज में जहाँ जहाँ विषय वस्तु दी जाएगी वो तो सरल होगी, लेकिन जहाँ संख्या बताने के वर्णन का क्रम आ जाएगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाता है। तो आप उसमें किसी भी तरीके से परेशान ना हो। संख्या तो अपन जानते ही हैं, हाँ बहुत सारे जीव हैं, अनंत जीव हैं, असंख्यात जीव हैं, उन्हीं का थोड़ा सा गुणा भाग करने का कुछ तरीका बताया जाता है जिसके माध्यम से हम उस संख्या का एक आइडिया ले सकते हैं, है ना। तो एक दो गाथा पढ़ करके थोड़ा सा इस संख्या मार्गणा को भी आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये प्रकरण जो आने वाला है 11 गाथाओं में जीवों की संख्या बताई जानी है। कितनी? हाँ, तो एक गाथा पढ़ते हैं। आउढ़ राशि बारे लोगे अंडोंड संगुड़े तेऊ भूजल वायु अहिया परिभागो संख लोगो दू। हाँ, अब समझो क्या कहते हैं। आउड राशि वारे, आउड का मतलब होता है 3.5। क्या होता है? हाँ, मतलब 3.5 बार लोक में अन्योन्य राशि को माने परस्पर में संगुणित करने पर तेऊ का एक माने तेजस का एक जीवों का प्रमाण आता है ना। फिर उसके बाद में भू माने पृथ्वी का एक, जल माने जल का एक, वायु माने वायु का एक, ये जीवों का प्रमाण लाने के लिए अहिया माने अधिक करते चले जाओ। किससे? परिभागो असंख्य लोगों। एक प्रतिभाग बताया गया है। प्रतिभाग का मतलब कि उस राशि को पूर्व की राशि में, है ना, गुणा करते चले जाओ और उस प्रतिभाग के अनुसार आगे की राशि को भी निकालते चले जाओ। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि जैसे आपको 3.5 बार परस्पर में गुणा करने से तेजस्काय जीवों का प्रमाण निकालना है, तो वो किसका? लोक का, माने लोक में जैसे असंख्यात प्रदेश हैं
तो एक राशि को जब हम गुणा करेंगे और उसको गुणा करने की एक विधि बताई गई है, उस विधि का नाम है शलाका त्रय निष्ठापन विधि। क्या बोलते हैं? हाँ, वो विधि जो है वैसे तो थोड़ी सी आपके लिए कठिन है, लेकिन समझने के लिए आप सामान्य से समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम देख करके आपको बताते हैं, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हो। जैसे मान लो एक राशि है 16। क्या राशि है? 16 संख्या है ना। अब इसमें क्या किया जाता है कि 16 को एक तो आप 16 राशि के रूप में रख लो, है ना। इसको बोलते हैं शलाका राशि। क्या बोलते हैं? 3 इसके भाग बनाने, एक तो 16 हो गई शलाका राशि। इतनी ही राशि को आपको क्या करना है? एक विरलन राशि के रूप में रखना है। विरलन का मतलब होता है 16 को 16 बार, एक 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 ऐसे 16 बार लिख दो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बिना बोर्ड के भी काम चल जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना? समझने की कोशिश करो। फिर क्या करना? फिर जो 16 राशि थी उसको दे राशि बोलते हैं, उसको एक एक के ऊपर 16 16 16 16 लिख दो। अब 16 को हमने 16 बार लिख दिया और आपस में सबको मल्टीप्लाई करो। समझ आ रहा है? जो संख्या आएगी उस संख्या में से एक कम कर दो और उस राशि को अलग रख लो। इधर हमने जो 16 शलाका राशि थी उसमें से हमने एक कम कर दिया, तो वो 16 की जगह अब हमारे पास में 15 बची, ठीक है ना। अब जो राशि हमारे पास इकट्ठी होके आई, इसको भी फिर से इसी तरीके से विरलन करके और इसी तरीके से गुणा करके फिर एक राशि बनाना है। समझ आ रहा है? फिर उसमें ऊपर शलाका राशि थी, उसमें एक कम कर लेना है। तो उसको तब तक करते रहना है जब तक कि वो 16 पूरे ना हो जाए ऊपर की शलाका राशि वाले। समझ आ रहा है? उस राशि को इस तरीके से विरलन करके और दे राशि को उसके ऊपर रख करके उसको गुणा करके तो ये बहुत बड़ी महाराशि बन जाती है। समझ आ रहा है? इस तरह की प्रोसेस, ये तो आपको 16 संख्या के साथ बताई, लेकिन ये प्रोसेस करना है किसके साथ में? लोक के साथ में। लोक में जो असंख्यात प्रदेश होते हैं उनके साथ में। इतना असंख्यात का बार बार गुणा करने से जो ये महाराशि बनती जाती है, वो 3 बार शलाकाओं की इस तरीके से विधि बनाई जाती है। ये एक शलाका पूर्ण होगी, फिर ऐसी दूसरी बार, फिर ऐसी तीसरी बार। ऐसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्योंकि आप पूरा समझेंगे तो कठिन हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना? एक बार हमने पूरी 16 की शलाका पूर्ण कर ली, फिर ऐसी 2 बार करेंगे, फिर ऐसी 3 बार करेंगे। उससे जो राशि बनेगी महाराशि, वो एक राशि जो बनी असंख्यात में इस तरह से गुणा करते करते, असंख्यात शलाकाओं के साथ में 3 बार गुणा करने से वो कहलाएगी तेजस कायिक जीवों की संख्या। माने कि अग्नि कायिक जो जीव होते हैं वो इतनी संख्या प्रमाण होते हैं। बहुत तो हो गए, कम थोड़ी ना है। अग्नि का प्रयोग तो दुनिया में सब जगह होता है। अग्नि कायिक जीव ये इस तरह से होते हैं, है ना। अब इसके बाद में आचार्य कहते हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वायु कायिक जीवों की संख्या निकालनी है। तो क्या करना? जो ये अग्नि कायिक जीव आए हैं इन्हीं से कुछ अधिक अधिक ये और क्रम से होते चले जाते हैं। माने कि अग्नि कायिक जीवों से पृथ्वी कायिक जीवों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? तो असंख्यात लोक प्रमाण जो उसका प्रतिभाग दिया है उससे अधिक है ना। वो उससे भी और असंख्यात लोक प्रमाण अधिक है। फिर पृथ्वी कायिक जीवों से भी जल कायिक जीवों की संख्या और असंख्यात लोक प्रमाण अधिक है, और जल कायिक जीवों से भी वायु कायिक जीवों की संख्या और असंख्यात लोक प्रमाण अधिक है। यानी ये सभी जीव जो ये 4 प्रकार के जीव हो गए, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वायु कायिक, ये सभी जीव कहने को तो असंख्यात संख्या में हैं। कितने हैं? असंख्यात। लेकिन इनकी संख्या का ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो अग्नि कायिक जीव फिर भी थोड़े हैं इनकी अपेक्षा से, पृथ्वी कायिक की अपेक्षा से। फिर पृथ्वी कायिक जीव भी थोड़े हैं किनकी अपेक्षा से? जल कायिक की अपेक्षा से। और जल कायिक जीव भी थोड़े हैं किनकी अपेक्षा से? वायु कायिक की अपेक्षा से। इतना समझ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। हाँ, और क्या समझना है ना। ये कठिन विषय, इसको समझने के बाद में एक गाथा और पढ़ते हैं। अपदिठित पत्तेया असंख्य लोग अपमानया होन्ति तत्तोपदिठिदा पुण्य असंख्य लोगेण संगुणिदा। हाँ, अब देखो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का तो ये
कंपैरिजन बता दिया। अब इसके बाद में आपके लिए वनस्पति का एक जीवों में बताना शुरू करते हैं। तो आपको बताया था कि वनस्पति का एक साधारण भी होते हैं और प्रत्येक भी होते हैं। तो प्रत्येक में भी अप्रतिष्ठित भी होते हैं और प्रतिष्ठित भी होते हैं। तो इस गाथा में अप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों के बारे में संख्या बताई जा रही है। तो क्या कहते हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येका, प्रत्यय माने अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव कितने होते हैं, असंख्य लोक प्रमाणया, यानी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब ये समझ लेना चाहिए कि जैसे एक लोक है, जो लोक 3 लोक है, ये 3 लोक में जो असंख्यात प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं, असंख्यात, असंख्यात प्रदेश वाला एक लोक होता है। तो ऐसे असंख्यात लोक के जितने प्रदेश होंगे, माने ऐसे असंख्यात का हमें गुणा इन असंख्यात प्रदेशों में करना है, तब जाकर के जो असंख्यात संख्या बनेगी, उतने प्रमाण अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव होते हैं। तत्वोपदिष्ठितो, उससे भी अधिक प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव, ये कितने होते हैं, असंख्य लोगेण संगुणता, उसमें भी असंख्यात लोक का गुणा कर देने पर प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों का प्रमाण आ जाता है। क्या समझ में आया। अप्रतिष्ठित प्रत्येक कौन से, जिन प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों में बादर निगोदों का रहना न हो, उन्हें क्या बोलेंगे, अप्रतिष्ठित। तो ऐसे जीव तो थोड़े हैं, लेकिन जिनमें बादर निगोदों की प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव अप्रतिष्ठित प्रत्येक से भी असंख्यात लोक प्रमाण और अधिक होते हैं। समझ आ रहा है। ये असंख्यात असंख्यात का जो कंपैरिजन है, ये सिर्फ हमको श्रुत ज्ञान से सुनने को मिल रहा है, केवल ज्ञान में सब स्पष्ट दिखाई देता है। समझ आ रहा है। हम अगर इसको सुन रहे हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी और भी आगे जो इसमें अभी वर्णन देने की अभी जो एक सूचना बची हुई है, वो आगे बताई जाएगी। अभी इसकी शुरुआत हुई है, 9 गाथाएं आगे और हैं जो बाद में पूरी की जाएंगी। बोलो महावीर भगवान की।